हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हम लोग जो है कुछ एमसीक्यू जो रिवाइज कर रहे थे ना, हमारे सभी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट्स देखिए पीडीएफ के लिए कह रहे थे। देखिए अभी जो है देखिए पीडीएफ का सिस्टम जो है अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं ना अकेले ही ये वीडियो बनाती हूँ, एमसीक्यू सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये पीडीएफ वगैरह का काम जो है अभी मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए भी कुछ सोचा है, तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो अभी जो है अभी के लिए मैं आपको जो है पीडीएफ इनकी प्रोवाइड नहीं करा सकती। ओके, तो अभी जो है आपको वीडियो सुन के ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, देखिए आप वीडियो को सुनिए, सुन के हम जो चीज़ सुनते हैं वो ज़्यादा हमें रिटेन रहती है एज़ कम्पेयर टू कि हमने वो पढ़ा हो। सुनी हुई चीज़ ज़्यादा आपको माइंड में स्ट्राइक करेगी, आप हमेशा देखना इसको। ओके, तो उसके लिए भी पीडीएफ के लिए जल्दी ही आप लोग ये मत सोचिए कि हम कब से कह रहे हैं मैम इसका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। देखिए मैं कर रही हूँ बट इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्वेश्चन हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी जितने भी आपके अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन, नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर। ओके, तो इनमें से कौन सा है जो नेचुरल प्रोटीन है जो एज अ बाइंडर यूज होता है, वो आपका जिलेटिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस प्लैटिनम इज क्लासिफाइड एज एन। तो सिस प्लैटिनम जो है ये क्या होता है आपका, ये एंटी कैंसर ड्रग में पड़ता है, तो ये एंटी नियोप्लास्टिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड इनिबिट द एंजाइम। एसिटाजोलामाइड जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शंस में देखिए आपको कार्बोनिक अनहाइड्रेज दिया है ऑप्शन सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्रग क्या होता है। देखिए प्रोड्रग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका एसएससी का पेपर हुआ था 2023 में, अभी रिसेंटली हुआ था, है ना। तो उसमें ना प्रोड्रग के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो प्रोड्रग क्या होता है, देखिए एक इनएक्टिव ड्रग होता है। ओके, विच गेट एक्टिवेटेड इन द बॉडी में जाके एक्टिवेट होता है। इनएक्टिव ड्रग विच गेट एक्टिवेटेड इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसोप्रोस्टोल इज तो मिसोप्रोस्टोल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है मिसोप्रोस्टोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर। तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट है ये आपका आता है सेक्शन 15A में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पाउडर्स। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन है सिफ्टर। नेक्स्ट है, कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर। देखिए कैल्शियम जो होता है टीथ के लिए और बोन की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, दांतों और हड्डियों के लिए, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोलेट डेफिशिएंसी। देखिए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल, मतलब कि पीसीआई की बात हो रही है। सेंट्रल काउंसिल किसे कहेंगे, पीसीआई को, है ना। सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। तो ये 5 ईयर आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल आर क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज। सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो सारे के सारे रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में आते हैं, एक को छोड़ के नियोस्टिक में रिवर्सिबल में आ जाएगा, है ना। फाइसोस्टिग्मिन पाइरोस्टिग्मिन आ जाएंगे, बाकी एक्सेप्ट आपका ऑप्शन 4 इकोथायोफेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एंडोजिनस कैटिकोलामिन। एंडोजिनस कैटिकोलामिन में आपका एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और डोपामिन आता है। ओके, तो आपका जो है नहीं, कौन सा नहीं आएगा, आइसोप्रिनालिन जो है एंडोजिनस कैटिकोलामिन में नहीं आएगा, बाकी तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है, सिंपल आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए आपका क्लोरप्रोपेमाइड तो आपकी किस में आती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है ना, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड। तो इमिप्रामिन जो है हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ड्रग ऑल आर जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट एक्सेप्ट। तो जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में आपकी एप्सिक्सिमैब आती है, टिरोफिबैन आती है, एप्टिफिबाटाइड आता है, क्लोपिडोग्रिल नहीं आएगी। एक्सेप्ट पूछा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्विनिडीन इज। क्विनिडीन क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 1 जो एंटी एजमिक होते हैं ना, क्लास 1A में आपकी क्विनिडीन आती है। क्यूपीडी से 3 ड्रग बताती हूँ क्लास 1A में, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइआइसोपायरामाइड। तो ये क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो क्विनिडीन क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली कि BCS की फुल फॉर्म क्या है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे ड्रग होती है। तो क्लास 3 आपको बतानी है। देखिए क्लास 1 जो होती है ना, उसमें सोल्युबिलिटी भी हाई होगी, परमेबिलिटी भी हाई होगी, क्लास 1 होगी। क्लास 2 होती है ना, उसमें सोल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है, क्लास 2 होती है। क्लास 3 जो होती है उसमें सोल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी लो होती है, जो आपका आंसर हो जाएगा। और क्लास 4 में क्या होता है, दोनों लो हो जाएंगे, सोल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी दोनों लो होती है। ओके, तो ध्यान रखना आपने, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोल में बी गिवन इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। ओके, पॉइजनिंग के केस में देंगे चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच शेड्यूल कवर द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। किस में आता है ये, आपके शेड्यूल कौन से में आता है, शेड्यूल N में आता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1964। ओके, नेक्स्ट है एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH है ना, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। तो ये कहाँ पर काम एक्ट करता है, तो कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पर एक्ट करेगा। ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इसमें दो पढ़ते हो आप, मिथियोनिन और सिस्टीन, ध्यान रखना है। तो आपको ऑप्शन में मिथियोनिन दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ सिल्डेनाफिल दे सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि सीवियर हाइपोटेंशन हो जाए, किसी पेशेंट्स को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दे रहे हैं, उनको सिल्डेनाफिल भी देंगे तो क्या हो जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन, फेटाल हाइपोटेंशन बोल सकते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कॉम्बिनेशन देना ही नहीं है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी अमोक्सिसिलिन और क्लेवलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, कोअमोक्सिक्लेव है ना, लोसार्टन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, पायरिमिथाइल, सल्फाडॉक्सिन। ओके, तो हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट प्लस जो सिल्डेनाफिल का कॉम्बिनेशन क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स हमारे थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में हमने पढ़ी थी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग। तो देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग तीनों ही आ जाएंगे, तो ऑल आंसर कर देना आपने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, देखिए सोडियम नाइट्राइट आता है एक तो, ओके, और एक है सोडियम थायोसल्फेट। तो आपको ऑप्शन में सोडियम थायोसल्फेट ही दिया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे मॉर्फिन डज नॉट कोज, देखिए मॉर्फिन जो है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कराता है, CNS को डिप्रेस करा देगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो डेथ होती है ना मॉर्फिन की पॉइजनिंग में, वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही होती है ना। तो क्या नहीं कराएगा, डज नॉट कोज डायरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इसमें अपना हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी ब्रैडिकाइनिन। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन इज इंडिकेटेड इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ। ओके, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है आपका साइक्लोस्पोरिन, है ना। तो हार्ट, लिवर, किडनी तीनों ही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर होता है साइक्लोस्पोरिन, ध्यान रखना है। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग AC इनिबिटर आर प्रोड्रग एक्सेप्ट। हमेशा एक बात आपको बताती हूँ, एक लाइन याद रखना कि एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल ACE इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। कई बार ना प्रोड्रग का जो क्वेश्चन होता है ना, वहीं यहीं से इसी लाइन से भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे AC इनिबिटर क्या होते हैं, प्रोड्रग होते हैं। देखिए आपको बताना है इसमें ऑल आर द फॉलोइंग AC इनिबिटर आर प्रोड्रग एक्सेप्ट। तो देख लीजिए आपको ऑप्शन में कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल दिया है क्या, दे रखा है, बिल्कुल लिसिनोप्रिल दे रखा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नहीं तो क्लोफाजिमिन, देखिए क्लोफाजिमिन एक डाई होती है जिसको लेप्रोसी में यूज करते हैं। पूछ लेंगे कि कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, दैट इज क्लोफाजिमिन, ये लेप्रोस्टैटिक होती है। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की, पता क्या होती है, हमारा कैल्सिट्रायोल होता है। कैल्सिट्रायोल क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन रहा है, एंजाइम बताइए कौन सा है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एक्सेप्ट, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से सारे के सारे एक को छोड़ के मैथिसिलिन होती है, नेफिसिलिन भी होता है, पेनिसिलिन वी हो जाएगा आपका आंसर। एक्सेप्ट पूछा है, बाकी क्लोक्सासिलिन भी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन वी को फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। जैसे हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से क्या हो जाएगा, ग्रेव डिजीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इम्यूरन इज ब्रांड नेम फॉर, किसका ब्रांड नेम है, इम्यूरन एजाथायोप्रिन का। ओके, बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट माइग्रेन में बीटा ब्लॉकर देते हैं कौन सा, प्रोप्रेनोलोल, जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में दिया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोटीएज इनिबिटर, बताइए कौन सा है, साक्विनावीर, ऑप्शन 3। सिंपल एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज रिलेटिवली सेफ इन प्रेगनेंसी, में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग दे सकते हैं आपकी, क्लोरोक्विन जो होती है ना, 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव हमारा होता है क्लोरोक्विन, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। रिस्पैरिडोन क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसको न्यूरोलेप्टिक्स भी बोल सकते हैं। रिस्पैरिडोन क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय एमिनोफाइलिन, एमिनोफाइलिन जो है ये कौन से एंजाइम को इनिबिट करता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर्स होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। क्यूफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, लीवर में प्रेजेंट होती है क्यूफर सेल्स। ओके, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन एमिनो एल्काइल ईथर एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिनिक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है एमिनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव में कौन सी आएगी इस टाइप से, तो ये इंपॉर्टेंट है, डाइफिनहाइड्रामीन आ जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, पेशेंट काउंसलिंग में क्या इंक्लूड नहीं है, देखिए एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ ड्रग, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यूज ऑफ ए ड्रग एंड इट्स एक्शन, ये सब आता है, बट कॉस्ट ऑफ ए मेडिकेशन इंक्लूड नहीं होता। Who can be appointed as the चेयरमैन ऑफ ए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, पीटीसी जो है इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, इसके चेयरमैन वन ऑफ द फिजिशियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्रोमिलेन इज ए प्रोटीएज एंजाइम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए पाइनएप्पल, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ लैटिन एब्रीविएशन मिट्टे, मिट्टे का मतलब क्या होता है, सैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ हर्बल मेडिसिन कैन बी अचीव्ड बाय, तो इसके लिए आपका हर्बल ड्रग फार्माकोविजिलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु अर्न प्रॉफिट इज नोन एज, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी कैपिटलिस्ट सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कीटोन बॉडी फाउंड इन द यूरिन, कीटोन बॉडीज में आपके एसिटोएसिटिक एसिड आता है, एसीटोन आता है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरिक एसिड आता है, कौन सा नहीं आएगा, ऑप्शन 4 एसिटोफिनॉन नहीं आएगा। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया हमारे कोकाई होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया कहें तो हम कहेंगे बैसिलाई जो होते हैं रोड शेप होते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, और स्पायरोचीट जो होते हैं हमारे स्पाइरल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ, पेनिसिलिन सल्वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है, पेनिसिलिन सल्वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी, पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन बेसिट्रासिन भी आता है, वेंकोमाइसिन आता है, साइक्लोसिरिन आता है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आईएनएच का मतलब क्या, आइसोनियाजिड, जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में पड़ता है ना आइसोनियाजिड, वहीं उसी की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग, तो ये जो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज कराती है आइसोनियाजिड, तो कह रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे, तो देखिए क्या देंगे, विटामिन B6 दे देंगे आइसोनियाजिड के साथ में, B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन इमिपेनम सारी आ जाएंगी, है ना, कार्बापिनम्स आती है, मोनोबैक्टम्स है ना, तो हमारी ये सारी की सारी इमिपेनम भी इसमें आ जाएगी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, आंसर इज ऑप्शन डी। फार्मेसी एक्ट पास हुआ था हमें पता ही है 1948 में, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, और फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट ये भी आपके 1948 के ही हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट दैट पोजेस एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी पोजेस करता है, ये NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट हमारा होता है कौन सा, कीटामिन। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलिंग अ प्रोडक्ट एट ए रिड्यूस्ड रेट एज कंपेयर टू वंस कंपिटिटर इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी, तो ये क्या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है हेलर्स टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, देखिए ये होता है किसके लिए, प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन यूरिया है ना, प्रोटीन इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय हेलर्स टेस्ट, प्रोटीन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए होता है हमारा हेलर्स टेस्ट। ओके, ब्रेन लाइज विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटी, ब्रेन कौन सी कैविटी में, थोरेसिक में है, एब्डोमिनल कैविटी में है, लंबर है, क्रेनियल, तो कौन सी कैविटी में, ऑप्शन डी क्रेनियल कैविटी में होता है ब्रेन। नेक्स्ट एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में हमारा कोकिनियल यूज होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमेटिक्स किसको स्टिमुलेट करता है, सीटीजेड कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट, सिंपल एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन सा आ जाएगा, देखिए विनक्रिस्टिन दिया, टमोक्सिफिन दिया, ब्लियोमाइसिन या ब्यूसल्फन, कौन सा आ जाएगा, ब्यूसल्फन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, हमने देख लिया था, मिथेनॉल और सिस्टीन देखा, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है ना, तो हमारा ये एलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्रिपनोमा पलीडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो ये सिफिलिस कोज कराता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ 1940 में, इसके रूल्स 1945 में आए थे। क्लोरोक्विन क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन। ओके, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। ओके, नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, याद रखना है, ऑप्शन सी, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर शेड्यूल, तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड्स जो आते हैं शेड्यूल आर में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड्स में हमारा आ जाएगा सीरोटोनिन आ जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन द बॉडी, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारा देख लीजिए ऑप्शन, तो क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, ब्लड क्लोटिंग। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, का फंक्शन जो है कौन सा नहीं है। ओके, देखिए ऑप्शन, monitor the availability of drug, dealing legal matters arising out of the decision of authority, review the efficiency of drug या sponsor relevant studies in respect of pricing of drug, तो नोट पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिव्यू द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट है इन ट्राइट्रीमेट्रिक एनालिसिस सब्सटेंस बीइंग ट्राइट्रेटेड, जो फ्लास्क में रखते हैं ना सब्सटेंस को, उसे कहेंगे क्या कहेंगे, टाइट्रेंड। ओके, नेक्स्ट है इन ए मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम, कोलिरियम मतलब कि आई वॉश। ओके, नेक्स्ट है ऑइंटमेंट दैट आर डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, तो ये आपके होते हैं डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन, पैरासिटिक स्टोमेटा होते हैं पैरा रूबी पैरलर रूबिएशियस टाइप प्लांट, ऑप्शन सी। जैसे इन पोसोलॉजी डीलिंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, ठीक है, तो यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला ये एज पे बेस्ड होते हैं, तो इसमें कैलकुलेट द डोज प्रोपोर्शनल टू एज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज रेस्पॉन्स कर्व पोजिशन राइट वर्ड इंडिकेट द स्टेट ऑफ, ठीक है, जो DRC डोज रेस्पॉन्स कर्व होता है अगर वो राइट वर्ड पोजिशनड होता है तो किसको इंडिकेट करता है कि पोटेंसी कम है, लोअर पोटेंसी। ओके, नेक्स्ट अलाइल अमीन एक्ट एज एंटी फंगल एजेंट थ्रू द इनिबिशन ऑफ, तो अलाइल अमीन जो स्क्वालिन इपोक्साइड इपोक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देती है फंगस के। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है हमारे आरबीसीज को ही क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन है ना, एजिथ्रोमाइसिन। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन ए और चेन बी है ना, तो ध्यान रखना है चेन ए में कितने, चेन बी में कितने, टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में, ध्यान रखना है। सिनोनिम फॉर क्लोरिनेटेड लाइम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, के लिए हमारा होता है शिक टेस्ट है ना, और डिक टेस्ट किसके लिए था, स्कारलेट फीवर के लिए। मॉन्टोक्स टेस्ट हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। लेप्रोमिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए है ना। जैसे सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट, देखिए फ्लोराइड जो है सोडियम फ्लोराइड और जो स्टेनस फ्लोराइड होता है तो डेंटल केरियस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ, जिसे पर्टूसिस भी कहते हैं। ऐसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कौन सा, ये पर्टूसिस, बैसिलस पर्टूसिस। नेक्स्ट वेयर विद एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स रिलीज देयर मेडिकेशंस। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने मेडिकामेंट्स को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज कराती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में, एक तो आप स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हो है ना, एक आपका क्या है ट्राइमेट्रिन भी पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक है। साल्ब्यूटामोल क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट हमने पढ़ा था, ब्रोंकोडायलेटर होता है, तो ऑप्शन सी में था बीटा 2 एगोनिस्ट। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन हैव परसिस्टेंट ड्राई कफ एज इट्स साइड इफेक्ट, तो ये हमारे जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं ना उनका होता है, तो ऑप्शन ए में आपको इनालाप्रिल दिया हुआ है। द अथोराइज्ड स्ट्रक्चर्ड program in hospitals and clinics that analyze and interpret the pattern of drug uses is termed as, okay, तो इसे क्या कहेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये होता है ऑप्शन डी ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पाउडर इज यूजेस एंटीप्यूरिटिक, तो ये हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, ऑप्शन सी। सोरेलिन इज इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो सोरेलिया में सोरेलिया मतलब बावची, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन ए बॉन्डेड लेबोरेटरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन ए बॉटल, तो ये होती है कितनी होती है स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन ए नॉट लेस देन 2273 ml। ओके, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल हैविंग कैपेसिटी ऑफ अप टू 100 बेड, तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए जो है हमारे 5 फार्मासिस्ट हमें याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इज इन्वॉल्व एज द एनालिटिकल कमिटी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी एज पर द फार्मेसी एक्ट, तो एनालिटिकल कमिटी में कौन सी आ जाएगी बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। स्ट्रेट लाइन लेआउट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट लेआउट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन स्टोरेज सिलेंडर शुड बी पेंटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, तो ये कौन से कलर से पेंट करना है, शोल्डर बताना है आपको। ओके, तो ये हो जाएगा आपको वाइट कलर। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारा कौन सा, ऑप्शन सी नॉन लिन। नेक्स्ट है डिफेरियोक्सामिन मिसाइलेट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन डैश पॉइजनिंग, तो किसकी पॉइजनिंग में है डिफेरियोक्सामिन मिसाइलेट, तो हमारा डिफेरियोक्सामिन आता है आयरन के लिए है ना, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। आयरन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है हमारा डिफेरियोक्सामिन, याद रखना है ऑप्शन बी। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। विटामिन B3 रेफर्स टू, विटामिन B3 को और क्या कहेंगे, बायोटिन, नायासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।